मित्रों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन साइकोलॉजी की सीरीज चला रहे थे उसमें आज अपना अगला टॉपिक है संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, जो दिया गया था। जब भी संवेगात्मक विकास का सिद्धांत अपन पढ़ेंगे तो मैकडूगल का नाम साथ में आएगा। तो साइकोलॉजिस्ट थे मैकडूगल के द्वारा दिया गया संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इससे हर बार रीट है, सीटेट है, जो भी टेट के एग्जाम है उनमें इनसे संबंधित है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपन बहुत ही सरल भाषा में देखेंगे, प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अपन क्लियर करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही राइट आंसर होगा सी ऑप्शन राइट होगा, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मित्रों, आपसे मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई आपका सवाल है, अगर कोई आपसे कोई पूछना है मेरे से, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मैकडूगल व गिलफोर्ड ने संवेगों की संख्या कितनी मानी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकडूगल व गिलफोर्ड ने संवेगों की संख्या है जो कितनी मानी है? 10, 12, 14 या फिर 18। तो मित्रों, गिलफोर्ड और मैकडूगल के द्वारा जो संवेगों की संख्या मानी है वो है 14 मानी है। अब ये संवेग है कौन कौन से, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, 14 संवेग। किसी संवेग उत्पन्न होने पर उसमें मूल प्रवृत्ति और संवेग के बीच में जो है संबंध होता है। संवेग उत्पन्न होने पर मूल प्रवृत्ति जागृत होती है और मूल प्रवृत्ति से संवेग उत्पन्न होता है। ठीक है न। अगर कोई, जैसे मान लो कोई भय, अगर किसी को भय लग रहा है, डर लग रहा है, तो मूल प्रवृत्ति कौन सी आएगी? मूल प्रवृत्ति आएगी पलायन की। जैसे मान लो, मैं साधारण शब्दों में समझा दूं, जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपको लगा कि यहाँ पर मुझे डर आ रहा है। आपको, जैसे कोई दूसरा उदाहरण ले ले, तो आप कहीं पर जा रहे हो या फिर आपके ऊपर पीछे जो पीटने वाले आपको मारने के लिए कोई दौड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? वहां से पलायन करोगे, मतलब वहां से भागोगे। तो भय या डर जब भी संवेग उत्पन्न होता है तो वहां से पलायन की जो मूल प्रवृत्ति है वो उत्पन्न होती है। अब देखिए, अब दूसरा है वो है आत्महीनता। कुल 14 संवेग बना है, 14 संवेगों के बारे में अपन पढ़ेंगे। आत्महीनता जब भी संवेग उत्पन्न होगा तो जो मूल प्रवृत्ति होगी वो दैन्य मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। अब अगला है आश्चर्य। देखिए, आश्चर्य, जब भी किसी के बारे में आश्चर्य होगा कि किसी, जैसे अपन विश्व के जैसे अजूबे जो हैं उनके बारे में जब भी अपन देखते हैं, या फिर किसी पहाड़ के बारे में अपने अंदर किसी के बारे में अपन सुनते हैं, तो अपने मन में आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अपने मन में क्या उठेगा? चलो उसको एक बार देख के आ जाए, है नहीं। उसके प्रति अपनी जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जब भी आश्चर्य होता है तब अपने अंदर क्या उत्पन्न होती है? जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और अगला संवेग है अकेलापन। जब भी आप कहीं पर रहते हो, अकेलापन आप महसूस करते हो, संवेग उत्पन्न होता है अकेलापन। तो मूल प्रवृत्ति कौन सी होगी? कहां पर आप जाओगे? सामूहिकता, है नहीं, किसी के बीच में जाओगे, ज्यादा लोगों के बीच में। जब भी आप अकेलापन महसूस करोगे, कहीं पर आप अकेले रह रहे हो, तो आपको अकेलापन जब भी महसूस होने लगेगा तो आप घर जाओगे, परिवार के साथ में जाओगे, अर्थात सामूहिकता मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अगला संवेग है क्रोध। जब भी क्रोध उत्पन्न होता है तो मूल प्रवृत्ति कौन सी जागृत होती है? युयुत्सा, स्वामित्व की भावना होती है। जब भी, जैसे मान लो कि आप किसी का जैसे मालिक बनना चाहते हो, तो स्वामित्व की भावना जब भी आपके अंदर उत्पन्न होगी तो आप क्या करोगे? संचय प्रवृत्ति, यानी पैसों का बचत करना शुरू करोगे। आप भी अपना जैसे स्टार्टअप बनाना शुरू करोगे। एक मैं साधारण शब्दों में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो स्वामित्व से जैसे संचय प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अगला संवेग है श्रेष्ठता। आपने किसी को बता दिया कि कक्षा में आप श्रेष्ठ हो, बच्चे को बता दिया कि आप कक्षा में श्रेष्ठ हो, तो श्रेष्ठता जब भी बताई जाएगी, जो संवेग उत्पन्न होगा श्रेष्ठता, तो उसके अंदर क्या आएगा? आत्मगौरव आएगा। खुद के अंदर ऐसे उसको लगने लगेगा, हाँ मैं श्रेष्ठ हूं कक्षा में। तो ये मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होगी आत्मगौरव। कष्ट, जब भी कष्ट संवेग उत्पन्न होता है तो शरणागत मूल प्रवृत्ति होती है। जैसे कहीं पर किसी को कष्ट मिलता है, तो किसी, जैसे पैसों की जरूरत है, दुख में हो आप, कष्ट है यार, मान लो किसी के ऊपर कष्ट आ गया है, तो वो फिर दूसरे के शरण में जाएगा, है, सहायता के लिए दूसरे के पास जाएगा।
कई जगह पर अपन देखते हैं किसी के ऊपर कष्ट आ जाता है तो किसी के पास सहायता करने के लिए जाता है, अर्थात तो शरणागत मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। किसी के प्रति घृणा की जो संवेग घृणा संवेग पैदा होता है किसी के अंदर, तो प्रतिकर्षण की भावना, जो प्रतिकर्षण की मूल प्रवृत्ति है वो उत्पन्न होती है। अर्थात किसी दो व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति किसी के बारे घृणा कर रहा है तो उसके बीच में क्या हो गया, प्रतिकर्षण हो गया, आकर्षण नहीं, प्रतिकर्षण। आकर्षण का जो है विलोम है प्रतिकर्षण, ठीक है ना। इस थोड़ा सा मित्रों धैर्य बनाए रखें, वीडियो को पूरा देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब कामुकता, कामुकता की भावना, कामुकता जब संवेग उत्पन्न होगा तो काम की भावना, काम जो सेक्स जिसको अपन कहते हैं, तो कामुकता जो संवेग उत्पन्न होगा तो अपन इसे काम करने की जो मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, ठीक है। अगला है सृजनात्मकता, संवेग है सृजनात्मकता। जैसे सृजनशीलता की भावना अपने अंदर आई, संवेग उत्पन्न हुआ तो अपन क्या करेंगे, किसी का जो निर्माण करेंगे, रचनात्मक करेंगे। बैठे बैठे अपने दिमाग में कोई विचार आ गया कि ऐसा ही कुछ होता है, अर्थात वो सृजनात्मकता का संवेग उत्पन्न हुआ तो अपन उसकी क्या करते हैं, रचना करते हैं। आमोद, आमोद संवेग उत्पन्न होता है तो आशय, अर्थात जिसको अपन कहते हैं हंसना, वो मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। 13 नंबर का जो संवेग है वो है भूख। जब भी भूख अपने को भूख संवेग उत्पन्न होता है तो अपन भोजन के पास जाते हैं, अर्थात मूल प्रवृत्ति क्या होती है, भोजन करना। वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब होता है जैसे अपने संतान सुख है, अपने पुत्र पत्र, जैसे वात्सल्य का जो संवेग उत्पन्न होगा तो शिशु रक्षा, अर्थात अपने बच्चे पैदा करने की जो भावना उत्पन्न होगी। ये कुछ 14 संवेग माने हैं मैकडूगल ने, तो इन संवेगों को आप ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, सुमेलित करो, इनके बारे में कुछ परिभाषाएं हैं। तो 4 मैंने यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं, क्वेश्चन उठाकर लाया हूं मैं। तो देखिए इनमें संवेग प्रवृत्ति का हृदय, ये कुछ मतलब इनके इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के शब्द हैं। इन शब्दों का आप अगर पकड़ लेते हो तो मतलब ये पूरी अगर परिभाषा कितनी भी बड़ी अगर बनाकर दे दे तो भी आप राइट कर जाओगे। देखिए संवेग प्रवृत्ति का हृदय, ये शब्द है संवेग प्रवृत्ति का हृदय। इसके बारे में अगर आप कहो तो मैं मतलब इनकी सारी परिभाषाएं मैं बता दूं तो हृदय, हृदय जैसे संवेग प्रवृत्ति का हृदय, ऐसी अगर परिभाषा आ जाए तो ये है मैकडूगल की। देखिए मैं बता रहा हूं, ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा, ठीक है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, व्यक्ति की उत्तेजित दशा, देखिए उत्तेजित। अब वुड, मैं बात करूं वुड की, वुड किसको बोलते हैं, लकड़ी। लकड़ी किसकी होती है, पेड़ की होती है। जब भी आप पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे या फिर पेड़ के ऊपर चढ़ के उतरोगे तो आपका जो है शरीर वो उत्तेजित हो उठता है। क्या होता है, व्यक्ति का जो उत्तेजित दशा उत्पन्न होती है। तो जब भी जो उत्तेजित दशा का नाम आए तो परिभाषा होगी किसकी, वुडवर्थ की। किसकी होगी, वुडवर्थ की। तो जब भी पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो व्यक्ति क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। अब इस संवेग घटनाएं मनुष्य अशांत, देखिए संवेग घटनाएं मनुष्य अशांत, ऐसा अगर शब्द आए तो परिभाषा किसकी होगी, मैं बता देता हूँ। जब भी किसी के घर का गेट अगर बंद हो जाए, गेट बंद कर दें तो फिर वो मनुष्य क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे मान लो कि बाहर बारिश हो रही या फिर बाहर धूप ज़्यादा है, अगर वो दौड़ा दौड़ा घर पे आ जाए और घर पे उसका गेट बंद मिले तो फिर वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो अशांत, ये परिभाषा किसकी हो जाएगी, गेट्स की हो जाएगी। अब इस संवेग, अब रागात्मक तत्व की प्रधानता, संवेग वह चेतना है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता, रा से रागात्मक और रा से रॉस। तो रा से ये रागात्मक जो परिभाषा होगी ये किसकी होगी, मनोवैज्ञानिक रॉस की, ठीक है। तो ये परिभाषाएं थी ट्रिक के माध्यम से। अब अगला क्वेश्चन है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। देखिए ध्यान से पढ़िए दोबारा इस परिभाषा को, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जा सकता है, कहा जाता है। ये कथन किसका है, ये कथन है मित्रों हरलॉक का। किसका है, हरलॉक का। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या फिर उपरोक्त सभी। देखिए शारीरिक स्वास्थ्य जैसा भी होगा बालक का, मनुष्य का, तो उसके अनुसार उसका सामयिक विकास होगा।
मानसिक योग्यता, जैसे जैसा उसका दिमाग होगा उसके अनुसार उसका सामयिक विकास होगा। अगर व्यक्ति थका थका महसूस कर रहा है या फिर वो निर्बल है तो भी उसका सामयिक विकास है जो प्रभावित होगा, अर्थात इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मनोग्रस्ति बाह्यता विकृति 1। देखिए मनोग्रस्ति बाह्यता एक कैसी विकृति है, मनोविच्छेद विकृति है या फिर समायोजन विकृति है या फिर चिंता विकृति है या फिर कार्य प्रारूप विकृति है। देखिए चिंता किससे संबंधित होती है, चिंता होती है मन से संबंधित, तो मनोग्रस्ति बाह्यता है जो चिंता विकृति है। कैसी विकृति है, चिंता विकृति, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामूहिकता नामक मूल प्रवृत्ति का संबंध किस संवेग से है। अभी भी पढ़ा था, सामूहिकता नामक जो मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे। मैंने बताया कि जब भी आप अकेले महसूस करोगे संवेग उत्पन्न होता है एकाकीपन, एकाकीपन संवेग उत्पन्न होता है तो आपके अंदर मूल प्रवृत्ति है वो जागृत होती है सामूहिकता की। आप अकेले महसूस करोगे तो समूह के अंदर जाने की आपके अंदर भावना उत्पन्न होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एकाकीपन। अगला क्वेश्चन है संवेग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। संवेग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक, यूनानी, लैटिन या फिर लैटिन, दोनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लैटिन भाषा से हुई है। इमोर शब्द से संवेग शब्द की उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा के इमोर शब्द से। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी भी प्रकार के आवेश में आने पर भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहा जाता है। किसी भी प्रकार के आवेश में आने पर, अर्थात कोई मूल प्रवृत्ति जागृत होने पर या फिर भड़क उठने, उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेगित, अर्थात मनुष्य के शरीर के अंदर जो भी अचानक परिवर्तन, जो भी भाव पैदा होता है उसको संवेग कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है, क्रो एंड क्रो की, जरसेल्ड की, फ्राइड की या फिर गेट्स की। तो ये परिभाषाएं मित्रों जरसेल्ड के द्वारा दी गई है। देखिए जरसेल्ड की परिभाषा को अपन कैसे याद करेंगे, जर रस्सी, अंदर आ रहा है रस्सी नाम आ रहा है, जब भी व्यक्ति को रस्सी से किसी को बांध दिया जाता है तो फिर वो भड़क उठता है, उत्तेजित हो जाता है या फिर आवेश में आ जाता है। तो आवेश में आना, भड़क उठना, उत्तेजित हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो ये परिभाषा हो जाएगी किसकी, जरसेल्ड की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा कक्ष में डांट पड़ने पर छात्र द्वारा यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो ये किसका उदाहरण बनता है। देखिए किसी बच्चे को अगर शिक्षक डांटता है क्लास के अंदर, वो वहां पर तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो घर पर आकर अपनी छोटी बहन के ऊपर गुस्से का इजहार करता है, अर्थात अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालता है, तो ये क्या, कैसा उदाहरण बन गया, विस्थापन, उदात्तीकरण या रूपांतरण या फिर प्रक्रिया निर्माण, प्रतिक्रिया निर्माण। देखिए उदात्तीकरण भी नहीं, रूपांतरण भी नहीं। रूपांतरण का मतलब होता है कि एक को दूसरे में बदलाव कर देना, लेकिन ये तो गुस्सा मतलब जैसा का जैसा उसके ऊपर उतार रहा है, तो ये गुस्से का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, अर्थात ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, विस्थापन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किसी घटना या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला तनाव क्या कहलाता है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला तनाव क्या कहलाता है। देखिए किसी अपन कार्य को कर रहे होते हैं, उस कार्य में अपने में बाधा उत्पन्न हो जाती है, अगर किसी वजह से उस कार्य को करने में अपन नहीं कर पाते हैं तो अपने अंदर जो तनाव उत्पन्न होता है उस तनाव को क्या कहा जाता है, द्वंद्व कहा जाता है, कुंठा, चिंता या फिर तनाव। देखिए द्वंद्व कब होता है, जब दो वस्तुओं के बीच में टकराव होता है तो उसको द्वंद्व कहा जाता है, लेकिन किसी को करने के बीच में अपने बाधा उत्पन्न होती है तो उसको अपन कहते हैं कुंठा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, कुंठा। ठीक है ना। ये कुछ 11 क्वेश्चन थे और शब्द ये मूल प्रवृत्तियां थी। इससे मुझे आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। टॉपिक को क्लियर मतलब आसानी से कर सकते हैं, इतना कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।